एवरीवन, मैं लालसा। आज मैं आपको कक्षा 10 की क्षितिज बुक का चैप्टर नंबर 1 के सूरदास के पद का चौथा एवं अंतिम पद पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण को राजधर्म याद दिलाते हुए कहा है। हरिहर राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जो और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए। चौथे पद का भावार्थ यह है कि हरिहर राजनीति पढ़ाए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। हरि अर्थात श्री कृष्ण राजनीति पढ़ी आए यानी राजनीति पढ़ ली है। फिर कहती हैं समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियाँ उद्धव को मधुकर कहकर संबोधित कर रही हैं। मधुकर मीन्स भंवरा। तो गोपियाँ कहती हम तुम्हारी बात सुनकर ही समझ गई थी। हमने तुम्हारे द्वारा श्री कृष्ण के सभी समाचार ले लिए हैं। फिर कहती हैं एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कहती हैं एक तो तुम पहले से ही इतने चतुर हो और अब तुम अपने गुरु श्री कृष्ण का राजनीति ग्रंथ भी पढ़कर आ गए हो। फिर कहती हैं बड़ी बुद्ध जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। इस यहाँ पे गोपियाँ उनकी अर्थात श्री कृष्ण के लिए बोल रही हैं कि उनकी बुद्धि अब बहुत बढ़ गई है, जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा जोग अर्थात योग का संदेश भेजा है। जोग संदेश पठाए अर्थात योग का संदेश भेजा है। फिर आगे कहती ऊधो भले लोग आगे के परहित ढोलत धाए। अर्थात हे ऊधो पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। परहित अर्थात दूसरों की भलाई के लिए ढोलत धाए यानी चले आते थे। फिर कहती हैं अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। कहती हैं कि अब श्री कृष्ण बदल गए, इसलिए हमारा मन मथुरा जाते समय वे अपने साथ ले गए थे। अब हमें वो वापस चाहिए, मतलब उन्हें अपना हृदय अपना मन वापस चाहिए श्री कृष्ण से। मन फेर पाइए अर्थात मन फिर से चाहिए हमें वापस। चलत जो होते चुराए मतलब चलते समय जो चुरा ले गए थे वो मन हमें हमारा फिर से वापस चाहिए। फिर कहती हैं ते क्यों अनीति करें अपन जे और अनीति छुड़ाए। तो कह रही हैं कि अब हमें वो तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, दूसरों को अन्याय ना करने की शिक्षा कर देते हैं। अनीति अर्थात अन्याय, तो फिर वो क्यों अब अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। अंतिम लाइन में राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए। सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और ना ही सताना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन देने के लिए आना चाहिए। इस प्रकार इस पद के माध्यम से सूरदास ने गोपियों के द्वारा ये चीज़ कहलवाया है कि श्री कृष्ण को राजधर्म का पालन करना चाहिए, उन्हें अपनी प्रजा अर्थात गोपियों को नहीं सताना चाहिए और उनको योग का संदेश ना भेजकर उन्हें खुद आना चाहिए दर्शन देने के लिए। इस प्रकार इन पदों के माध्यम से गोपियों की विरह वेदना का वर्णन हुआ है, उनके श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम का वर्णन हुआ है और गोपियों ने श्री कृष्ण को राजधर्म सिखाया है। इन सभी पदों के माध्यम से सूरदास जो एक संदेश देना चाहते हैं, यानी इस भ्रमर गीत का जो उद्देश्य है कि गोपियों के प्रेम को दिखाना और मनुष्य रूप में साकार भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पण को दिखाना। सूरदास ने उद्धव की निर्गुण भक्ति पर गोपियों की सगुण भक्ति की विजय को दिखाने के लिए निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति को श्रेष्ठ बताने के लिए
इस भ्रमर गीत की रचना की थी और इसी भ्रमर गीत से 4 पदों को आपकी बुक में लिया गया है।